चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र के बहुत ही अनोखे ज्ञान के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है या फैमिली में टेंशन चल रही है तो आजमा कर जरूर देखिएगा वास्तु के ये अनोखे टिप्स। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छे खासे परिवार में अचानक से झगड़े बढ़ जाते हैं। आपसी मतभेद इतना बढ़ जाता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात तक करना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे में ये भी सुनने में आता है कि शायद नकारात्मक ऊर्जा के चलते ये सब कुछ हो रहा है, जिसे लोग अवॉइड करते हैं ये सोचकर कि ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वाकई में होता है कि नेगेटिव एनर्जी से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम कम होने लगता है। ऐसे में इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए वास्तुशास्त्र में बताए गए इन आसान उपायों को आजमा सकते हैं। दोस्तों, इससे आप अपनी लाइफ और फैमिली की सारी टेंशन दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग से आपने अक्सर ही लोबान के बारे में सुना होगा कि इसका धुआं करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र भी इसकी पैरवी करता है। इसके मुताबिक अगर नियमित रूप से घर में लोबान का धुआं किया जाए तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। अगर किसी की नजर लगी हो तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसके लिए आप लोबान धूप बत्ती या फिर गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती जलाने के लिए तो कोई खास प्रयास नहीं करना होता है। इसे जलाकर बस पूरे घर में हर कमरे में दिखाएं। इसके बाद घर के बाहर रख दें। मान्यता है कि इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों, लेकिन गूगल जला रहे हो तो इसे उपले में रखकर जलाएं, फिर पूरे घर में दिखाकर बाहर रख दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सनातन धर्म में नाद को प्रमुख स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जब भी पूजा करें तो उच्च स्वर से करें, ताकि जहां तक मंत्रोच्चार की आवाज जाए वहां तक पवित्रता का वास हो जाए। वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक घर के पूजा घर में नियमित रूप से घंटी और शंख का नाद होना आवश्यक है। मान्यता है कि इनसे निकलने वाले नाद की सकारात्मक ऊर्जा से घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। इससे परिवार के सभी सदस्यों का जीवन खुशहाल होता है। लेकिन ध्यान रखें, आपको रोजाना सुबह शाम शंख और घंटी बजानी होगी, तभी इसका लाभ मिलेगा। एक बार करके इसे छोड़ना नहीं है। दोस्तों, वास्तु के मुताबिक ध्वनि का ये उपाय बेहद कारगर होता है। जरूरत केवल इसमें निरंतरता बनाए रखने की ही है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ पूजा की जाए तो उस स्थान और जातक के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हों या फिर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही ना ले रही हो तो नियमित रूप से भैरव रक्षा स्तोत्र और काली माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। लेकिन इसमें ख्याल ये रखें कि पहले दिन जिस समय पर आप इनका पाठ करें उसी समय पर नियमित रूप से करते रहें। ऐसा ना करें कि एक दिन सुबह और अगले दिन शाम को एक समय तय कर लें। साथ ही पाठ हमेशा उच्च स्वर में ही करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, तभी इसका प्रभाव ज्यादा होता है। दोस्तों, लास्ट में बताया गया है कि वास्तुशास्त्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहा जाता है
कि जहां पर गंदगी होती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक वॉशरूम हमेशा साफ होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि वॉशरूम जितना साफ सुथरा होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उतना ही कम होगा। इसके अलावा अगर घर में जाले लगे हों तो उन्हें तुरंत ही हटा देना चाहिए। वास्तु में इन्हें शुभ संकेत नहीं माना जाता है, साथ ही ये निगेटिविटी भी फैलाते हैं। इससे फैमिली में बेवजह टेंशन भी बनी रहती है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये वास्तुशास्त्र के 4 टिप्स थे। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम और जो आपकी फैमिली में टेंशन चल रही है वो आपके घर से हमेशा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तुशास्त्र के ये टिप्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।